नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन में रुक करेंगे बिहार झारखंड की खबरों की ओर। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में वोट चोरी हुआ। इसके बाद अशोक चौधरी ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। केस करना चाहिए। अगर आपको बोलने से होगा, आपके चैनल को बोलने से होगा। कोर्ट नहीं, राबड़ी देवी आपके चैनल पर बोलेंगे तो उसका कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कोर्ट में केस करना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए कि कैसे कहाँ हमने वोट का चोरी किया है। ऐसे कुछ बोलने से क्या फायदा है? जनता ने इतनी बुरी तरह से हरा दिया, कहीं ना कहीं अपने नीति और नीयत को तो समझना पड़ेगा ना। आपकी नीति और नीयत कैसी है, उस पर आपने कभी किया मंथन कि क्यों ऐसा हो गया? क्या आरजेडी जो इतने लंबे समय तक पिछड़ा अति पिछड़ों की बात करता था, वो इतनी बड़ी पार्टी थी और मंडल कमीशन के बाद इतना बड़ा उनका प्रादुर्भाव हुआ था, देश के सबसे बड़े नेता में लालू प्रसाद यादव थे, आज सिमट करके 25 पर चले आए, क्या कारण रहा? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी की टिप्पणियों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा विपक्ष राजनीति कर रहा है। इसके साथ ही अगर किसी मंत्री के बेटे के रेप केस में शामिल होने की जानकारी है तो नाम सार्वजनिक किया जाए। नाम सामने आने पर 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गारंटी दी जाएगी। देखिए, विपक्ष राजनीति कर रहा है और श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। इनसे ये उम्मीद नहीं था। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी तो इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं, किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम करूंगा। राजगीर थाना क्षेत्र इलाके के दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरे हुए 4 पर्यटकों ने फांसी लगाकर एक साथ आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सभी आत्महत्या 2 दिन ही पहले कर चुके थे। कमरे से बदबू आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष रमन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दरवाजा तोड़कर जब कमरे की तलाशी ली गई तो चारों शव एक साथ मिले। इसके बाद घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। यात्री जो आए थे उनको जो दिया गया था, इसके बाद जो है 4 दिन 5 दिन हो गया आज जो है। और जब बदबू आई तब उसको देखा कि बदबू कहाँ से आ रही है। जब साफ सफाई करा रहे थे, यात्री के बिना आदेश के जो है अंदर किसी कर्मचारी को नहीं जाने देते हैं। कंप्लेन होता है तभी कर्मचारी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? बेंगलोर के। तो आप लोग को जानकारी बदबू आने में कैसे हुई? बदबू आने लगी तब उसमें समझ में आया कि बदबू कहाँ से आ रही है। तब उसको जो है देखा गया, तब पुलिस को खबर किया, पुलिस आई तब उसको। तो आज हमको सुबह इस रास्ते से जा रहे थे, कमरे के बाजू से बदबू ऐसा लग रहा था। कल शाम से सफाई वफाई करवा रहे थे हम लोग, समझ में नहीं आ रहा था। हमको लगा कि चूहा बिल्ली कुछ ऐसा मर गया होगा तो बदबू ऐसा आ रहा है। तो हमने कल शाम में भी सफाई कराया, ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। फिर सुबह भी हमको ऐसा ही लगा, सुबह फिर हम सफाई करवा रहे थे तो चेम्बर वगैरह खुलवा कर जो है हमने देखा कि हो सकता है उसमें कुछ बिल्ली वगैरह कुछ मर गया होगा। अब 4 आदमी का एंट्री तो लिखाया गया है। महिला पुरुष है? महिला पुरुष, 2 पुरुष 2 स्त्री उन्होंने लिखवाया था। आज सुबह 9:40 के आसपास राजगीर थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि राजगीर स्थित ध्रुवा मोड़ पर एक दिगंबर जैन धर्मशाला है, उसमें बेंगलोर से आए हुए 4 तीर्थयात्री रुके हुए हैं और कमरा 2-3 दिनों से खुला नहीं है और उसमें से बदबू आ रही है। तो वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष जो है घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए और घटनास्थल पर पहुंच करके बताया कि हाँ, कमरे से बदबू आ रही है। तो मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये एसडीओ साहब आए और उसके बाद उसका दरवाज़ा तोड़ करके और देखा गया तो 4 बॉडी उसमें लटकी हुई हैं, 2 महिला हैं 2 पुरुष हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नालंदा से हमारे सहयोगी मिथुन फोन लाइन पर जुड़ चुके। मिथुन, पूरा मामला क्या है? 4 पर्यटकों के ये जो आत्महत्या की जानकारी सामने आ रही है, इसको लेकर आधिकारिक बयान क्या कुछ कह रहे हैं? जी कोमल जी, मैं बता दूं कि राजगीर थाना क्षेत्र के दिगंबर जैन धर्मशाला में एक कमरे में 4
पर्यटकों का शव बरामद किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सामूहिक आत्महत्या का प्रतीक होता है। दरवाजे तोड़कर कमरे में प्रवेश किया गया, जहां चारों फांसी के फंदे से लटके मिले। मोबाइल फोन, कई कागजात भी बरामद की गई है। जी इसके साथ ही मिथुन, क्या कोई सुसाइड नोट मिला है? इसके अलावा किस तरह की जांच जो है वो शुरुआती तौर पर की गई है कि आत्महत्या इसे बताया जा रहा है? जी, मौके पर राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। चलिए ठीक है मिथुन, आप खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र के सहारगामा गांव में प्रेमी प्रेमिका की अनोखी शादी देखने को मिली। 1.5 साल से प्रेम संबंध में रहे मनीष पटेल और गंगा कुमारी को मिलने के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पंचायत के बाद दोनों की सहमति से बिना पंडित और मंत्र के गांव में ही शादी करवा दी गई। दोनों बालिग हैं और साथ रहने को राजी थे। शादी के बाद परिजनों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया। देख सकते हैं कि शादी अभी लव मैरिज हुआ है। सीतामढ़ी में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका को पकड़कर उनकी आपसी सहमति से शादी करवा दी और नव दंपति को आशीर्वाद भी दिया। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान मां और नवजात की मौत हो गई। इस दौरान वहां हड़कंप मच गया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और नर्सिंग होम प्रबंधन पर गलत जानकारी देने का भी आरोप है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव में 31 जनवरी की घटना को लेकर एसडीओ शशांक राज और एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई और दोषियों पर सख्त कदम का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज की ओर से कई लोगों ने कहा कि प्राथमिकी में ऐसे लोगों का नाम शामिल किया गया है जो गाँव में नहीं है। वहीं दलित पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि 2 लोगों के बीच का विवाद था, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने मारपीट और तोड़फोड़ की। भोजपुर के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बागा गांव स्थित बालू घाट पर मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों ने सड़क पर जाम कर दिया। जाम करीब 6 घंटे तक रहा, जिससे यातायात ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम हटाने की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर लाठीचार्ज भी किया गया और इसके बाद पथराव हुआ और कुछ देर तक वहां तनाव रहा। फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया है। की धमकी देना बंद करो, मजदूरों को डराना बंद करो। सुपौल के पिपरा प्रखंड स्थित अम्हा वार्ड में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि निर्माण कंपनी ने रात में जल्दबाजी में पिचिंग कराई, इससे सड़क की गिट्टी उखड़ने लगी। योजना स्थल पर सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया। मामले पर जेई प्रमोद कुमार ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परसों हम लोग थे तो जब लेंथ चौड़ाई इसका 12 फीट है तो 10 फीट कर रहा था, तो इंची टेप लाइन नाप के दिए, तब वो लोग जो करना शुरू किया। वहाँ तक जाके रोक दिया, शाम हो गया। फिर कब आया इधर करने के लिए हमको मालूम भी नहीं है। देखने अभी आ रहे हैं, फर्स्ट गिट्टी कर रहा है। रात को किया गया, रात को किया तभी नहीं। बोट उठ गड़ा है, कुछ नहीं गिरा है, गड़बड़ सड़क एस्टीमेट का बनाया है। क्या मांग करते हैं सरकार? हमको क्या मांगते हैं साहब, रोड चाहिए बस। कितना दिन के बाद मिला है रोड, हमको रोड चाहिए। क्या मामला है देख रहे हैं? मामला यही है जो रात में कब किया नहीं किया, एकदम अलकतरा इसमें दिया नहीं है और ये रोड को अभी ही उखड़ रहा है, पैर से ही चलने से उखड़ रहा है। कहाँ से कहाँ तक ये रोड बना है NH 106 से लेकर के ततमा टोली तक। बोर्ड उठ गया है? नहीं, बोर्ड तोड़ने गया है। कौन सा ठेकेदार है? आपको नहीं मालूम कौन सा ठेकेदार है? तो कब बनाया है सर? ये परसों रात में बनाया है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत आपका। बढ़ते आगे, जहां रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत खडारी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक और टेम्पो के बीच
आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें टेम्पो सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को सासाराम सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में सभी का इलाज जारी है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। आरा के चार पोखरी प्रखंड अंतर्गत सेमराव गांव स्थित गढ़ पर बने हनुमान मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य कलश सह जल यात्रा निकाली गई। माथे पर कलश और पीला वस्त्र धारण किए हजारों श्रद्धालु हनुमान जी के जय घोष के साथ करीब 2 किलोमीटर लंबी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हाथी घोड़े गाजे बाजों के साथ निकली कलश यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। आयोजन समिति के अनुसार विश्व प्रसिद्ध संत श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के मंगलानुशासन में ये महायज्ञ 6 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान हर रोज प्रवचन और यज्ञ में आहुतियां दी जाएंगी। साथ ही 8 फरवरी को जीयर स्वामी जी महाराज का आगमन होगा, जबकि 11 फरवरी को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें लाखों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड अंतर्गत रासपुर पतासिया पूर्व पंचायत के गगेश्वर नगर नया टोल में ग्रामीणों के सहयोग से मनोकामना मां दुर्गा मंदिर निर्माण का शुभारंभ विधिवत भूमि पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भूमि पूजन में अमलेश पोद्दार यजमान रहे, जबकि पंडित उमानाथ द्विवेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कराई। इस अवसर पर समाज सेवी राणा विष्णु सिंह ने 250 से ज्यादा लोगों के बीच अंग वस्त्र का वितरण किया। ग्रामीणों ने मंदिर निर्माण को क्षेत्र की धार्मिक एकता का प्रतीक बताते हुए तन मन धन से सहयोग का संकल्प लिया। जयकारा लगा हो ना। पंचायत के दलित महादली टोला है, वार्ड नंबर 9-10 है, सभी लोग रहते हैं। इन लोग को प्राचीन काल से ही दुर्गा जी की पूजा करते आ रहे हैं और इन लोग पहले रानीगढ़ बसे हुए थे हम लोग के गांव के पास में नदी किनार। तो अब ये लोग घर बना लिए यहाँ, तो अब जब बस गए हैं सभी लोग तो अब आके यहीं लोग इन लोग जो है सो वहाँ से वहाँ पहले ये लोग दुर्गा पूजा करते थे, अब यहाँ आके कर रहे हैं। तो इन लोग को माँ दुर्गा की मंदिर नहीं था, तो सभी ग्रामीणों के सहयोग से, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आज मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया है और हम लोग सभी आदमी सहयोग करके इस मंदिर को जल्द से जल्द कोशिश करें। के अंदर में तैयार हुआ है और ये जो है चकजोहरा में है और ये मनोकामना मंदिर है। इसमें जो भी भक्त की इच्छा होता है जो हम पूजा करें वो नंबर लगाते हैं और पूजा स्वयं करते हैं। अभी से लेकर 2032 तक नंबर लगा हुआ है। हाँ, इसलिए हम लोग बहुत भव्य मंदिर का आज भूमि पूजन किया, नींव रखा गया है। इसी शुभ अवसर पर हम लोग जुट के यहाँ माता रानी का पूजा पाठ किए। कब तक मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा? मंदिर लगभग 2 महीना के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में 46 वर्षीय मंजर आलम की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर लिया। मामले में मृतक के भाई संजर आलम समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि पारिवारिक रंजिश में 3 लाख की सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई। पुलिस ने 2 बाइक, मोबाइल और डंडा बरामद किया। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो किशनगंज जिला अंतर्गत बहादुरगंज थाना अंतर्गत एक हत्या की घटना हुई थी। उसका 24 घंटे के अंदर उद्भेदन करते हुए उसमें शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। घटना इस प्रकार थी कि 3 तारीख को यानी कि परसों सूचना प्राप्त हुई थी कि निशांद्र टांगटगी स्थित पक्की सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था। पुलिस को जो सूचना मिली त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जांच के क्रम में पता चला कि ये मोहम्मद मंजर आलम का, जो कि साकिन झिलझिली थाना बहादुरगंज का निवासी था, उसका शव पड़ा हुआ था। वैशाली जिले के महनार थाने में गुरुवार को एसपी विक्रम सिन्हा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में फरियादियों ने भूमि विवाद, पारिवारिक झगड़े, मारपीट और जाम जैसी समस्याएं रखी। एसपी ने शिकायतें सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और कई मामलों का मौके पर समाधान किया।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का निष्पक्ष और समाधान पुलिस की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में थानाध्यक्ष वेदानंद सिंह सहित कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज जो है 5 फरवरी को मैनार थाना के अंतर्गत जो है जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और जो आम जनता है उसको आमंत्रित किया गया था, जिसमें बहुत सारे जो जनप्रतिनिधि और जो जनता है उनके द्वारा अपनी समस्याएं, बहुत सारी कॉमन समस्याएं और बहुत सारी इंडिविजुअल भी जो समस्याएं हैं वो उनके द्वारा बताई गई। हम लोगों के द्वारा सभी समस्याओं को विधिवत नोट किया गया। अब आगे इनके ऊपर जो है हम लोग संज्ञान लेते हुए आगे एक एक करके इनके ऊपर जो है कार्रवाई भी जो है शुरू करवाएंगे। इसमें कुछ समस्याएं जो बहुत कॉमन हैं, जैसे जो ट्रैफिक और जो सूखे नशे से रिलेटेड, तो उन पे भी हम लोग एक वृहद स्तर पे प्लानिंग करके काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोकारो दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम बजट पर अपनी राय रखते हुए इसे बेहतरीन बजट बताया। उसका लाभ इसको नहीं मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल का लाभ नहीं मिलेगा, सी मार्ट का लाभ नहीं मिलेगा, जो एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ दिया उसका लाभ नहीं मिलेगा, 3,000 करोड़ रुपया जो हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए वो नहीं लाभ मिलेगा, जो बस सर्किट का लाभ नहीं मिलेगा, जो हमने पर्यटन सर्किट का लाभ नहीं। अरे जो बजट में आया पूरे देश का बजट है। वो भ्रम, पहले क्या भ्रम होता था, चीजें दाम कम होगी ज्यादा, नहीं भाई, ये तो पूरा देश का बजट, झारखंड का बजट नहीं है ना। जो सुविधा, जो लाभ देश को मिलेगा झारखंड को मिलेगा, और झारखंड को तो बहुत बड़ा इसमें निम्हांस 2, आप क्या समझो, स्पष्ट रांची का नाम आया निम्हांस 2, ये बड़ा है भाई। निम्हांस 2 बहुत बड़ा जो मेंटल का हॉस्पिटल होता है, रांची और तेजपुर को मिला, पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को मिला, मिनरल क्षेत्र में झारखंड को मिला, क्या नहीं मिला झारखंड को। तो ये देखो, कोई लोग भाई जो अध्ययन करना चाहिए बजट को, बजट इस बार का बजट अध्ययन करने वाला है, बहुत दूरदृष्टि वाला बजट है। और बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।